Hello dear students, today I have taken a new lesson from grammar for 11th and 12th class. So new lesson is transformation. There are many topics in this. What they are, I'm just going to tell you what they are and we have to change. In other words, interchange. Right? The first is removal of adverb to. Right? Second is use of adverb to. Third, change of degrees. Fourth is change of active and passive voice. Interrogative change. Change of interrogative sentences sentences into asset. Six is change of assertive to into interrogative. Change to change of affirmative into negative. And seventh is change of exclamatory into assertive. Change of assertive to into exclamatory sentences. Like that, many more. But these are the most changes we have to learn in transformations, and these changes comes in your examination also, right? So firstly we have to know what is the meaning of transformation, means transformation of sentences.
नाउ कमिंग इन हिंदी, हमें जानना है कि आखिरकार ट्रांसफॉर्मेशन होते क्या है, क्या मतलब है इनका, क्या अर्थ है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है वाक्य के अर्थ बदले बिना उसके स्वरूप या रूप है ना, रूप में परिवर्तन कर देना, ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहलाता है, राइट। ठीक है, यानी कि वाक्य के अर्थ को बदले बिना उसके स्वरूप में अर्थात उसकी बनावट में परिवर्तन कर देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे हम पीछे पढ़ते आए हैं उसी प्रकार से इसमें भी दो या दो से अधिक सिंपल वाक्य दे रखे होंगे, और लेकिन उन सिंपल वाक्यों को कुछ तो डबल दे रखे होंगे और कुछ बिल्कुल सिंगल दे रखे होंगे। ठीक है, तो उन सिंगल वाक्यों को हमें बदलना है, उसके अर्थ को बदले बिना उसके स्वरूप में परिवर्तन कर देना। ठीक है, मोस्टली डबल तो नहीं आएंगे इसमें सिंगल ही वाक्य आएगा, लेकिन उसका स्वरूप हमें बदलना है। ठीक है, अब सबसे पहला, जैसे कि मैं पीछे बता चुका हूं कि क्या क्या परिवर्तन हमें करने हैं, किस प्रकार के सेंटेंसेस में करने हैं, तो पहला मैं लेता हूं, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट में ले रहा हूं वो लेता हूं रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। ठीक है, यानी क्रिया विशेषण टू को हटाना। ठीक है, ये हमारा टू क्या है, क्रिया विशेषण है, और इसको हमें हटाना है वाक्य में से। जब इसको हटाएंगे तो उसके स्वरूप में अंतर कुछ नहीं आता। हालांकि इसका यदि अर्थ देखेंगे तो इसका नेगेटिव में होता है, लेकिन जब इसको हटाएंगे तब भी ये वाक्य नेगेटिव में बन जाएगा। अब इसके यूज होने पर नहीं होगा, लेकिन इसको हटाने पर ये वाक्य खुद ब खुद नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, तो क्या पॉइंट्स हैं जिसको हमें इन्हें हटाना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें देखना है क्या है, वाक्य में आए टू को हटाकर सो लिखते हैं, पहला चेंज। ठीक, दूसरा चेंज, वाक्य में आए एडजेक्टिव के बाद डेट का प्रयोग करते हैं। कर्ता के अनुसार प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, ही, सी, इट, ठीक है, दे, वी आदि लिखते हैं। ठीक, फोर्थ, यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो टू को हटाकर, यानी सिंगल टू है, टू को हटाकर कैन नॉट, तथा पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं।
ये कुछ सामान से 4 रूल्स हैं, इनको ये हमें हर जगह अप्लाई करने हैं और बाकी जैसे जैसे आएंगे उनमें परिवर्तन होता चलेगा। ठीक है, तो इसके अनुसार अब हम आगे नियम देखते हैं क्या है। ठीक है, अब हम एक फॉर्मूला टाइप देख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला टाइप, लेकिन हर जगह तो लागू होगा, लेकिन हिसाब से देखकर आपको ये लागू करना है। तो फॉर्मूला टाइप क्या हो जाएगा, सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में आता है हमारे वर्ब और वर्ब के बाद आएगा आपका सो और सो के बाद आएगा एडजेक्टिव जो ऑलरेडी वाक्य में दे रखा होगा सेंटेंस में, और इसके बाद हम यूज करेंगे दैट का, और दैट के बाद आएगा कोई भी प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग देखना। ठीक है, प्लस प्रोनाउन के बाद में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू टेंस, कैन नॉट या कुड नॉट, प्लस अदर वर्ड्स, जो अदर वर्ड्स होंगे वो आ जाएंगे। इस प्रकार से हमारा एक फॉर्मूला टाइप बन जाता है। ठीक है, तो अब एग्जांपल पर आते हैं, देखते हैं। जैसे द लायन वॉज टू वीक टू जंप प्रॉपरली। राइट, अब मैंने बताया था हमें टू, इसका रिमूवल करना है हमें एडवर्ब। ठीक है, अकॉर्डिंग कर देंगे तो सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट लॉयन, द लॉयन। अब लॉयन के बाद में क्रिया वॉज। ठीक, अब इसको हटाकर क्या लिखना है हमें सो, और सो के बाद एडजेक्टिव दे रखा है तो लिख दीजिए, और एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा दैट का यूज कर देंगे। राइट, अब हमें इसका क्या लिखना है दैट के बाद में प्रोनाउन, तो प्रोनाउन क्या बनेगा लॉयन का ही बनेगा। ठीक है, तो ही, और अब चूंकि ये कैसा पास्ट टेंस है तो अब इस टू को हटाएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे कुड नॉट, कुड नॉट। ठीक, और शेष चौका तो लिख देंगे अदर वर्ड्स, कुड नॉट जंप प्रॉपर। ठीक है, मैं ज्यादा एग्जांपल आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो समझने का प्रयास करना। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं, चूंकि द लॉयन वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट जंप प्रॉपरली। ठीक है, तो हमने टू को हटाया, सो का प्रयोग कर दिया, एडजेक्टिव दे रखा था दैट का हमने यूज कर दिया, और अकॉर्डिंग टू द लॉयन के हमने इसका प्रोनाउन ही लिख दिया, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है इससे पता चल रहा है हमारा, तो हमने कुड नॉट का प्रयोग कर दिया जैसा कि मैंने रूल्स में पीछे बताया था, और शेष वाक्यों को हमने लिख दिया। तो इस प्रकार से हम इसे करते हैं। राइट, तो इस प्रकार से अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यदि वाक्य का कर्ता, क्योंकि अब तक कर्ता कैसा था सजीव था, लेकिन कर्ता कैसा है हमारा निर्जीव है, लाइफलेस है। ठीक है, तो उसमें हम जो प्रोनाउन का यूज कर रहे थे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम यूज करेंगे वन का, अर्थात जिसका वाक्य का सब्जेक्ट कोई सजीव कर्ता नहीं होता है तो हम वन का यूज कर देते हैं। एक पॉइंट तो ये है, उसका एग्जांपल मैं बता दूंगा, और अंत में क्या लगाएंगे उसके इट का प्रयोग करेंगे। दूसरा आता है पॉइंट हमारा कि यदि वाक्य का कर्ता कोई है ना निर्जीव है तो हम इट का प्रयोग वाक्य के अंत में कर देंगे। एक तो ये हो गया, और दूसरा पॉइंट ये आता है यदि वाक्य में टू भी है तो, ठीक है, तो टू भी है तो उसमें हम जो दैट के बाद यूज करेंगे उसमें हम इट का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हमने वो पॉइंट देखा। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो क्या है कि यदि वाक्य जो हमारा वाक्य दे रखा है उसमें केवल सिंगल टू यानी कि केवल एडवर्ब टू का प्रयोग है और हमारा इंफिनिटिव टू का यूज नहीं है, यानी कि सिंगल जो टू होता है इसका प्रयोग नहीं है।
तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, कैसे चेंज करना है, तो उसमें हमें ये करना है कि जो टू दे रखा है उसको हटाएंगे, या तो एक्सट्रीमली का यूज करेंगे, या फिर ओवर का यूज करेंगे, या फिर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज करेंगे। अर्थात इसके प्रयोग से वाक्य को हम रिमूव टू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे द क्लास इज टू, केवल सिंगल टू है, नोइजी, राइट, तो कैसे बन जाएगा, द क्लास, ठीक, इज, अब इसको हटाएंगे, एक पहला देखो, एक्सट्रीमली नोइजी, ठीक, तो हमने एक्सट्रीमली का यूज कर दिया। दूसरा देख लो, और लगा कर देख सकते हैं आप, द क्लास इज ओवर नोइजी, राइट। तीसरा देख लेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, जो ओवर के बाद नोइजी आ रही है, एक्सट्रीम के बाद नोइजी आ रही है, लेकिन इसमें क्या होगा कि ये पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा वर्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। जैसे द क्लास इज नोइजी, ठीक है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, राइट। इस प्रकार से ये हमारा बन जाएगा। अब दूसरा एक पॉइंट और रह रहा है लास्ट है इसमें, यदि वाक्य में नॉट टू है, ठीक है, तो जो वाक्य हमारा नेगेटिव दे रखा होता है तो उसे हम जब रिमूव टू का यूज करेंगे तो वो हमारा एफर्मेटिव बनेगा, अर्थात नॉट टू को हटाकर विल का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लें, शी इज टू स्मार्ट नॉट टू सी योर ट्रिक्स, राइट, तो नॉट टू का प्रयोग आ गया, ठीक, तो देखेंगे इसे, तो शी इज सो स्मार्ट नॉट टू, सॉरी, शी इज सो स्मार्ट दैट, सी का प्रोनाउन सी आएगा, सी विल, क्योंकि नॉट टू को हटाएंगे विल का यूज करेंगे, सी विल सी योर ट्रिक्स, राइट। तो हमने यहां पर किसका प्रयोग कर दिया, विल का, और किसको हटाकर, नॉट टू को हटाकर, राइट। तो उम्मीद करता हूं जो ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस हैं वो उसके सारे रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू के हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। और यहीं पर एक बात और बताना चाहूंगा, यदि हमें यूज टू अर्थात एडवर्ब टू का यूज करना है तो जो मैंने रूल्स आपको बताए हैं इनका जस्ट अपोजिट हमें यूज करना है, अर्थात जो हमने यहाँ लगाए हैं उन्हें हटा देना है, और ठीक है ना, और जो हमने चीजें हटाई है उनका यूज कर देना है, तो हमारा यूज ऑफ एडवर्ब टू भी हो जाएगा। और अच्छे से पढ़ने के लिए आप वीडियो बार बार देख सकते हैं और किसी बुक का भी आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपका, और आशा करता हूं ये आपकी समझ में भी आ गया होगा। तो आपके वीडियो देखने के लिए, अच्छे से पढ़ाई करने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।